उत्तर प्रदेश रामपुर के सांसद और पूर्व सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खान, जो कि लगभग 1.5 साल से मुसीबतों में घिरे हुए हैं, फ़िलहाल सीतापुर की जेल में हैं, जिनके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं और इन मुकदमों को लेकर उनको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली, ना ही रामपुर के कोर्ट से और ना ही हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी, पैन कार्ड मामले में उनको ज़मानत मिली। उसी के साथ साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ये मामला संज्ञान में लिया, लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में ये मामला लाने वाले और याचिकाकर्ता दानिश आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। हम उनसे इस पर बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ख़बरें ये भी मिली हैं कि MIM पार्टी के अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी ने भी आज़म खान के लिए कुछ किया है, ऐसी ख़बरें आ रही हैं। लेकिन RTI एक्टिविस्ट मोहम्मद दानिश खान का इसमें क्या कहना है, हम उनसे ही जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दानिश खान आपका हमारे प्रोग्राम में, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आकर आपको बात करने के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने ये जो याचिका दायर की थी, तो मतलब क्या सोच कर की? देखिए, मैंने याचिका 7 जुलाई को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज की थी और 10 अगस्त 2021 यानी कल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मेरी याचिका को संज्ञान लेते हुए केस को रजिस्टर्ड किया है अपने यहाँ। आज़म खान साहब के ऊपर 100 से अधिक मुकदमे हैं। सरकार और जो भी प्रशासनिक दबाव है, ज़बरदस्त है, उसके चलते आज़म खान को फंसाया गया है और आज़म खान के ऊपर काफ़ी मुकदमे लाद दिए गए हैं। एक सांसद के ऊपर बकरी चोरी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी के मुकदमे लगाना वाजिब नहीं है। 9 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, मौजूदा में जनता के द्वारा सांसद चुने गए हैं। इसके चलते ही मैंने उनके केस को स्टडी किया और उनके सारे मुकदमों को देखा, ये सोचते हुए कि सरकार मुसलमानों के साथ दोहरी नीति अपना रही है और मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है। खाली आज़म खान ही नहीं, और भी मुसलमान हैं जिनको कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है और NIA और अन्य एजेंसियां उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर जेल में भर देती हैं। वहीं एक आज़म खान है, आज़म खान सांसद हैं, दूसरी बात वो मुस्लिम लीडर हैं, जिसकी वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। उनकी ज़मानत में देरी हो रही है और आज़म खान को, पूरे परिवार को फंसाया गया है। आज़म खान के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आकाश सक्सेना जो BJP के कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने आज फिर एक एप्लीकेशन दी है और अब इन मुकदमों में उनको कितनी राहत मिल सकती है या मानव अधिकार इसमें क्या कर सकता है, कितना उनका साथ दे सकता है, इस बारे में आप क्या? देखिए, मानवाधिकार आयोग हम भारतीयों का अभिभावक है, हमारे मौलिक अधिकार के लिए का रक्षक है। मानवीय अधिकार, हमने इसलिए मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज की है कि हम झूठ और सच का पता लगाया जा सके, आज़म खान को बिना वजह या उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। लेकिन ये जो मुकदमे आज़म खान के ऊपर लगाए गए हैं, ये जो उनकी यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है, वहाँ के लोगों ने भी लगाए हैं, कुछ जो उन्होंने तोड़ा पीड़ी की थी कुछ जगहों पर, तो वहाँ के जो मकान मालिक हैं उन लोगों के द्वारा भी लगाए गए हैं। तो ये कहना क्या सही होगा कि ये मुकदमे फ़र्ज़ी हैं? देखिए, ज़मीन सारी यूनिवर्सिटी की नहीं, जहाँ तक मुझे पता है ख़रीदी गई है, और जो लोगों से मुकदमे कराए गए हैं वो राजनीतिक दबाव के चलते कराए गए हैं मुकदमे, और इसमें मैं कुछ ज़्यादा उचित नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि आज़म खान साहब इस समय कारागार में बंद हैं और उनका इलाज चल रहा है मेदांता हॉस्पिटल में। मुझसे ज़्यादा वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने ज़मीन किस किस से ख़रीदी गई है, और कुछ लोगों ने हलफनामे भी दे दिए हैं कि ये ज़मीन हमसे आज़म खान साहब ने हमसे ख़रीदी है। उस समय सर्किल रेट कुछ और था, इस समय सर्किल रेट कुछ और है, उनको उकसाया गया हो, ये एक जांच का विषय है। अच्छा दानिश भाई, 2015 में जब सपा सरकार थी
तो आपको भी जेल भेजा गया था और आपको भी काफ़ी प्रताड़ित किया गया था, और आज़म खां ही उस टाइम पे फुल पावर में थे और आले हसन खां सीओ सिटी थे उस टाइम पे, और आपकी काफ़ी आपको प्रताड़ित किया गया था थाने में। लेकिन बावजूद इसके अब जब बीजेपी की सरकार है तो आप आज़म खां के फेवर में खड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, उन्होंने अपने अच्छे वक्त में मेरे साथ जुल्म किया था, मुझे प्रताड़ित किया गया था, या मेरा परिवार उजड़ा, मुझे जेल भेजा 10 महीने। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उन्होंने ताकत में किया। आज वो कमज़ोर हैं तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता है कि मैं उनकी मजम्मत करूँ या उनके ख़िलाफ़ मोर्चा खोलूँ। आज़म खां कुछ भी हैं, मुसलमानों के एक लीडर हैं, मुसलमानों उनको अपना रहनुमा मानते हैं। मैं उस मुस्लिम कौम के लिए आज़म खां के साथ खड़ा हुआ हूँ और आज़म खां के सपोर्ट में खड़ा हूँ। कल उन्होंने मेरे साथ क्या किया था वो कल गुज़रे हुए कल की बात है, लेकिन मौजूदा जो वक्त है वो आज़म खां इस समय परेशान है, मुसीबत में है, परेशानियों में घिरे हुए हैं, और मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं आज़म खां के लिए कोई कार्रवाई करूं या आज़म खां के लिए मैं किसी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त करूं। लेकिन अभी जो है योगी सरकार, और आप ये बोल रहे हैं कि ये जो है एक राजनीतिक दबाव है, उस दबाव में आज़म खां के ऊपर, तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ये दबाव बढ़ सकता है? देखिए, भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 9 तक मुझे अधिकार दिए गए हैं और मैं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता हूं। मेरा कार्य है कि मैं दबे कुचलों की लड़ाई लड़ूं। आज़म खां भी इस समय दबे कुचले व्यक्ति हैं मेरी नज़र में। भारत में जो भी दबा कुचला व्यक्ति होता है उसकी आवाज़ उठाता हूं, और जहां न्याय होता है न्याय के विरुद्ध में खड़ा होता हूं, चाहे वो आज़म खां साहब हो, चाहे वो कोई आम नागरिक हो। लेकिन अभी अगर आपको लेकर के कोई कार्रवाई कर दी जाती है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्योंकि राजनीतिक दबाव जब इतने बड़े मंत्री के ऊपर हो सकता है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी इसका फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, अगर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसको राजनीतिक षड्यंत्र माना जाएगा, और मेरे खिलाफ़ क्या कार्रवाई करेंगे? कोई मैं किसी चरस अफीम का कारोबार तो कर नहीं रहा हूँ, मैं कच्ची शराब के ठेके तो चला नहीं रहा हूँ, मैं सेक्स रैकेट तो चला नहीं रहा हूँ, मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। समाज की सेवा जब तक करता रहूँगा जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस है, चाहे वो आज़म खां साहब हो, चाहे वो देश का आम नागरिक हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जो भी दबा कुचला व्यक्ति होगा, जो असहाय व्यक्ति होगा, उसके लिए मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा, और मैं जनहित में और देश हित में मानव सेवा करता रहूँगा। अच्छा दानिश भाई, अभी 2022 का इलेक्शन आ रहा है जिसकी काफ़ी चर्चाएं हैं। इस इलेक्शन में योगी सरकार कहाँ खड़ी है? क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जनता में रहते हैं, जनता में आपका आना जाना है, तो 2022 का चुनाव जो है वो उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। ना ही मैंने कभी पॉलिटिक्स में रहा हूँ और ना ही मैंने कभी चुनाव लड़ा है। तो चुनाव से तो मेरा कोई मसला नहीं है कि सरकार क्या रहे क्या नहीं रहे, लेकिन हाँ, मैं जनहित के मुद्दे उठाता हूँ और ये भी मेरे लिए जनहित का मुद्दा था, और मानवीय अधिकारों की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा वर्क है, उसको मैं बखूबी अंजाम दे रहा हूँ। अभी आपका अगला कदम क्या होगा आज़म खान को लेकर? देखिए, अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसमें क्या करता है, क्योंकि अभी केस रजिस्टर्ड किया है। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमें न्याय देगा और हमारी बात को सुनेगा, और आज़म खान के ऊपर जो भी अन्याय और जुल्म हुआ है उससे हमें राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई आपका हमारे पास आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मिस्टर दानिश खां, आरटीआई एक्टिविस्ट, जिन्होंने पूरी अपनी राय रखी, और आगे ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। टुडे न्यूज़ रामपुर।